कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी आदत को अपने बस में करना है। देखो, हम किसी चीज के आदती क्यों होते हैं? बॉडी में एक कंपाउंड होता है। अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिकली चीजों को समझें तो बॉडी में एक कंपाउंड होता है। जैसे हम किसी गेम के प्रति आतुर क्यों हो जाते हैं, किसी चीज के प्रति क्यों आदी हो जाते हैं, उसमें एक विशेष स्थिति होती है। शरीर में एक विशेष कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है डोपामिन। डोपामिन एक्चुअली दोस्तों किसी कार्य के लिए अगर आपको रिवार्ड मिलता है, जैसे किसी कार्य के लिए आपको कोई खुशी मिलती है, किसी कार्य को करते वक्त अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो, तो ऐसे कार्य करने के लिए शरीर में ये जो डोपामिन नामक एक कंपाउंड होता है बॉडी में, वो मतलब स्रावित तेजी से होता है। इस वजह से हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब अगर हमको प्यास लगी तो वो डोपामिन के कारण, हम अगर किसी गेम को खेलना, जैसे पबजी खेलना चाहते हैं, जैसे हम कोई गेम खेलना चाहते हैं, जैसे हम बियर पीना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, ये बॉडी में डोपामिन के कारण होता है। अब डोपामिन की कारण कभी कभी आपने सुना हो कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दारू पीने के बाद या फिर बियर शराब पीने के बाद से उसको नशा होता है। कारण क्या होता है पता है? कि वह इतना नशे का आदी होता है कि उसको नॉर्मल नशा असर ही नहीं करता। और किसी किसी को आप सुने होंगे कि थोड़ा सा ही अगर कोई चीज कोई पी लेता है, कोई एक पैक अगर लगा लेता है तो उसको चढ़ जाता है। कारण क्या होता है? क्योंकि ऐसी स्थिति होती है बॉडी की कि बॉडी में जो डोपामिन की मात्रा होती है, जो लगातार रेगुलर पीने वाला होता है, वो एक स्थान पर जाकर के फिक्स हो जाती है कि अब इसके बाद से इसके ऊपर नशा चढ़ेगा। इसी को कंट्रोल करना अगर आपको आ गया तो आप ये जान लीजिए लाइफ में बहुत आगे जा रहे हो। जैसे आपको बहुत भूख लगती है ना, तो यह भी डोपामिन के कारण ही होता है। यानी आपको अगर बहुत भूख लग रही है तो इसका रीजन भी डोपामिन है। तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे मान लीजिए एक दिन अगर हफ्ते में हमको बहुत भूख लगता है, एक दिन हम हफ्ते में व्रत रहना चालू करते हैं। तो जिस दिन व्रत रहेंगे तो उस दिन अगर भूख लगेगा, अभी तो मेंटली हमने ये सेट कर लिया है कि हमको किसी कीमत पर खाना नहीं मिलना है आज। तो उस पूरे दिन आप बहुत भुक्खड़ टाइप के हो, आप उस पूरे दिन खाना नहीं खा रहे हो। आपका दिमाग इस चीज को लेकर के धीरे धीरे बनने लगेगा कि हाँ, अगर मंगलवार को मैं व्रत रह रहा हूं, अब शनिवार को व्रत रह रहा हूं, तो इस दिन खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस का मतलब आप जो चीज करने का मन कर रहा है, बस उसको, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आप 5 मिनट तक किसी चीज को अगर रोक लिए तो वो 5 मिनट बाद धीरे धीरे 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, और कब वो आपका समय एक अच्छा समय बन जाता है जिसको आप अपने समय के लिए, अपनी चीजों के लिए यूटिलाइज कर ले जाते हैं। अपने आप को चीजों को कंट्रोल करना है तो अपनी अपनी खुशी के लिए कुछ दिनों के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पहले के जमाने में यही तो होता था। पहले के जमाने में अपने दोस्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए आदमी सैक्रिफाइस करता था। वर्तमान स्थिति में दिस इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ सैक्रिफाइस कह सकते हैं। तो अगर किसी चीज की आदत छोड़नी हो, किसी बात के बहुत आदती है, तो आपको किसी ना किसी पक्ष में खुद के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और वो सैक्रिफाइस सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर कंट्रोल करके होता है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में बहुत जाके खाने की आदत है, आपको रोज नए पकवान खाने की आदत है। अब आपको एक दिन सिर्फ चावल दे दिया जाए और कुछ ना दिया जाए, और किसी रेगिस्तान में अगर आप हैं तो आपको सिर्फ चावल भी मिल जाए, तो उसकी अहमियत आपको पता चलती है। इन दोनों का कंपैरिजन जब करके देखेंगे तो आप खुद से सैक्रिफाइस करना सीख जाएंगे, और अपने आप के लिए समय और जिन चीजों की आदती हैं वो आप अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।